दोस्तों ये ई.एम. फ्रॉस्टर की नोवेल अ पैसेज टू इंडिया का पार्ट 2 है, जिसका पार्ट फर्स्ट मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, अभी जाकर देख लीजिए। तो प्रिंसिपल साहब यानी कि मिस्टर फील्डिंग की एज उस वक्त 40 साल थी जब ये इंडिया आए थे। इनकी अच्छी खासी एज हो चुकी थी, मैच्योर आदमी हैं, बहुत सारी जगहों पर ये घूम चुके हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस इनके पास में है। अगर हम दूसरे अंग्रेज़ों से इनको कंपेयर करें तो इन्होंने अपनी पढ़ाई और अपना नज़रिया इंडियंस के लिए काफ़ी अच्छा रखा है। शुरू से ये पढ़ाई की तरफ ज़्यादा झुके हुए थे, इसलिए इनको प्रिंसिपल एज ए प्रिंसिपल प्रमोट कर दिया गया। इनको अपनी जॉब बहुत ही पसंद है। ये अंग्रेज़ हों या इंडियन, सबके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है इस कहानी में, लेकिन इनकी अपने अंग्रेज़ दोस्तों की बजाय इंडियंस से ज़्यादा पड़ती है। इनके दिमाग में कोई रेसिज्म नहीं है, ये भेदभाव नहीं करते, सबको इक्वल मानते हैं। और कई बार लोगों ने इनके इसी बिहेवियर के चलते इनकी बेइज्जती करने की भी कोशिश की, इनके अपने लोगों ने, लेकिन ये मौका ही नहीं देते किसी कि सामने वाला इनकी बेइज्जती करके खुश हो सके। अब अजीज़ पहुंचा मिस्टर फील्डिंग के घर पर टी पार्टी के लिए। उस वक्त मिस्टर फील्डिंग कपड़े पहन रहे थे। बोले, आओ अजीज़, अपना ही घर समझो। अजीज़ को बड़ी खुशी हुई। ये दोनों एक दूसरे से कभी मिले तो नहीं थे, लेकिन एक दूसरे के बारे में सुना बहुत था। ये दोनों ऐसे बातें करने लगे जैसे सालों पुराने बिछड़े हुए दोस्त हों। अब जब चाय चाय शुरू हुई, अजीज़ ने मिसेस मूर को पहचान लिया कि इनसे मैं मस्जिद में मिला था, लेकिन मिस्टर फील्डिंग से अकेला बातें करना चाहता था। ये इतने सारे गेस्ट आ गए, ये इसको अच्छा नहीं लगा। ठीक है, ये बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल टाइप का आदमी है। तभी इसकी नज़र पड़ती है एडेला पर, जो बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव लेडी थी पार्टी में मौजूद। अजीज़ इनसे भी कंफर्टेबल होकर बात करने लगा। अजीज़ ने इन दोनों लेडीज़ को अपने घर आने के लिए इनवाइट किया। इसने सोचा कि मना कर देंगी, लेकिन वो दोनों मान गई। अब ये फंस गया कि क्या करें। घर तो है एकदम छोटा सा, गंदा सा इसका। बात पलटते हुए इसने कहा कि इस कमरे का आर्किटेक्चर देखो कितना अच्छा है। वो तरह तरह की बातें कर रहा था। अंग्रेज़ इसे ध्यान से सुन रहे थे। मिस्टर फील्डिंग जानते थे ये काफ़ी सारी गलत बातें भी कर रहा है, मतलब कि इसको इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं है, लेकिन वो बीच में कुछ नहीं बोले। एडेला तो इससे बहुत इम्प्रेस होने लगी कि ये मुझे दिखाएगा रियल इंडिया। तभी वहाँ पर मिस्टर फील्डिंग के चौथे गेस्ट प्रोफेसर गोडबोले, जो कि एक हिंदू ब्राह्मण हैं, वो आए। उन्होंने इन अंग्रेज़ों और मुस्लिम से दूरी बनाई। वो अपर कास्ट के हैं इसलिए। मिसेस मूर और मिस्टर फील्डिंग ये दोनों तो चले गए कॉलेज के ग्राउंड्स देखने के लिए। यहाँ पर अजीज़, एडेला और गोडबोले यहीं पर बैठे रहे। फिर एडेला बोली कि मैं तुम्हारा घर ज़रूर देखना चाहूँगी। अजीज़ हड़बड़ा गया और बोला, आपको अगर देखनी है तो माराबार की केव्स देखो ना, मेरा क्या घर देखोगे। तो एडेला ये सुनकर एक्साइटेड हो गई, क्योंकि उसने इन केव्स के बारे में सुना बहुत कुछ था। अजीज़ तो क्या समझता, क्योंकि उसने खुद भी ये केव्स नहीं देखी थी। तो प्रोफेसर गोडबोले को ये बात पता चली कि यार कैसा आदमी है यार तूने इस एरिया में रह कर के कभी माराबार की केव्स नहीं देखी। इन सब की बातें हो रही थी, तभी यहाँ पर रॉनी आ गया। उसने देखा कि एडेला 2 इंडियंस के साथ में अकेली बैठी हुई है। उसने इंडियंस पर तो ध्यान नहीं दिया। तभी मिस्टर फील्डिंग आए तो उनके पास जाकर रॉनी उनको साइड में ले जाकर बोला, आपने एडेला को इन 2 इंडियंस के साथ में क्यों छोड़ा। फील्डिंग बोला, क्यों, क्या परेशानी हो गई। लेकिन इस एडेला को रॉनी का ये बिहेवियर पसंद नहीं आया कि ये इंडियंस से किस तरह से बिहेव कर रहा है। इंडियंस है, कोई जानवर थोड़ी है। अब इस रॉनी को पता चला कि अजीज़ इन्हें माराबार की केव्स दिखाने लेके जा रहा है, माराबार की केव दिखाने के लिए बुलाया है। तो ये अपनी माँ और एडेला को रोकने लगा कि आप लोग नहीं जाओगी। एडेला गुस्सा हो गई और बोली, रॉनी मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। अब रॉनी ये चीज़ सुनकर बहुत हर्ट हुआ, लेकिन फिर भी वो काम रहा, वो ज़्यादा चिल्लाया नहीं। आगे इस मैटर में वो बात करना नहीं चाहती थी, लेकिन थोड़ी देर बाद जब रॉनी ने उसे घर छोड़ दिया तो वो मान गई। बोली, रॉनी मैं उस वक्त गुस्सा थी, मैं तुमसे शादी करूँगी। इसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। अजीज़ भी अपने घर आ गया। लेकिन अभी भी अजीज़ को इतने दिन हो गए उस टी पार्टी से आए हुए, अभी भी उसे टी पार्टी की याद आ रही थी। उसकी इच्छा थी वो मिस्टर फील्डिंग से वापस मिले। मिस्टर फील्डिंग बहुत ही अच्छे बिहेवियर के आदमी हैं। तो इसकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई। इसके कुछ दोस्त वगैरह इससे मिलने आए थे। गर्मी का सीज़न था, सूरज आग उगल रहा था, आग। राइटर यहाँ पर कई बार इंडिया के गर्म एनवायरनमेंट के बारे में, यहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में बताते हैं। अब ये प्रिंसिपल साहब मिस्टर फील्डिंग, जब इनकी दूसरी बार अजीज़ से मुलाकात हुई तो इनकी दोस्ती बढ़ने लगी। अजीज़ ने उन्हें अपनी गुजरी हुई बीवी की बारे में बताया और उसकी तस्वीर भी दिखाई। अजीज़ ये तस्वीर किसी भी अंग्रेज़ को नहीं दिखाता था, अंग्रेज़ को तो बिल्कुल भी नहीं दिखाता था। मिस्टर फील्डिंग पहले अंग्रेज़ थे
जिनको इसने वो तस्वीर दिखाई थी। उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। अजीज़ बोला, मिस्टर फील्डिंग, मुझे आपका ये बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है, आप सबको भाई जैसा समझते हैं। अजीज़ ने फिर मिस्टर फील्डिंग से पूछा कि आपने शादी क्यों नहीं की? तो मिस्टर फील्डिंग बोले, मेरी इंगेजमेंट तो हुई थी लेकिन बाद में मैंने शादी नहीं की, और शादी और बच्चों का मुझे कोई ख़ास शौक़ भी नहीं है, मेरी इच्छा भी नहीं है। तो अजीज़ यहाँ पर मजाक मजाक में बोला, तो फिर आप एडिला से शादी कर लो ना। तो मिस्टर फील्डिंग बोले, ना बाबा, एडिला से मेरी शादी नहीं हो सकती। वो इंडिया को ऐसे देखने आई है जैसे कोई स्कूल कॉलेज की क्लास चल रही है, लेक्चर चल रहा है, और उसकी तो पहले से ही रॉनी से एंगेजमेंट हो चुकी है, तुमको पता होगा। ऐसे ही अजीज़ और फील्डिंग में बहुत सारी बातें हुई। इसके बाद मिस्टर फील्डिंग चले गए। इन दोनों की दोस्ती एक तरह से भाईचारे में बदल चुकी थी। अब राइटर इंडिया की ज्योग्राफी बताते हैं, फिर बताते हैं माराबार हिल्स के बारे में। पुरानी हिल्स है, इतनी पुरानी हिल्स है कि ऐसी जगह पूरे अर्थ पर कहीं भी नहीं है। माराबार की गुफाएं इन्हीं हिल्स में हैं। हर गुफा के अंदर मैन मेड एंट्रेंस टनल है जो आगे जाकर एक बहुत ही सर्कुलर चैम्बर में खुलती है, बहुत ही बड़े सर्कुलर चैम्बर में खुलती है। यहाँ पर एक जैसी दिखने वाली बहुत सारी गुफाएं हैं, एक तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कीव्स हैं। हाँ, दूसरी तरफ एडेला, वो बेचैन हुए जा रही थी रियल इंडिया देखने के लिए। अजीज़ के साथ घूमने रियल इंडिया देखने जाना चाहती थी। उसने बोला कि इंडियंस कितने भुलक्कड़ होते हैं। अजीज़ ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे माराबार के केव्स दिखाएगा। किसी वहाँ पर खड़े इंडियन ने ये बात सुन ली एडेला की, और ये बात कैसे ना कैसे करके अजीज़ तक पहुँच गई। उसे जब पता चला कि इंग्लैंड की औरतें किस तरह से उस पर गुस्सा हैं, तो अजीज़ ने सोचा कि मुझे दिखाना चाहिए इनको माराबार की गुफाएं। तो प्लान बना, अजीज़, मिस्टर मूर, एडेला, मिस्टर फील्डिंग और प्रोफेसर गोडबोले, ये सब मिलकर माराबार की केव्स देखने जाएंगे। और यहाँ पर इन दोनों अंग्रेज़ औरतों, एडेला और मिसेस मूर, इन दोनों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेदारी मिस्टर फील्डिंग ले रहे हैं। ट्रिप प्लान हो गई। ट्रेन से जाना था, स्टेशन पर सारे पहुँच गए, लेकिन 2 जने अभी भी नहीं आए थे, मिस्टर फील्डिंग और प्रोफेसर गोडबोले। एडेला के साथ में रॉनी ने एक बंदा उसका ख्याल रखने के लिए भेजा था जिसका नाम था एंटनी। ठीक है, ट्रेन छूटने लगी, लेकिन मिस्टर फील्डिंग और गोडबोले अभी तक नहीं आए थे। आखिर ट्रेन चलने लगी। अजीज़ को डर लगने लगा कि पूरी ट्रिप ख़राब हो जाएगी। आखिर मिस्टर फील्डिंग और प्रोफेसर गोडबोले दोनों बहुत कोशिशों के बाद पहुंच गए, लेकिन ट्रेन वो पकड़ नहीं सके। आखिरी मोमेंट तक वो पकड़ नहीं सके। अजीज़ बहुत दुखी हो गया कि पूरी ट्रिप ख़राब हो गई, लेकिन मिसेस मूर बोली, कोई बात नहीं। एडेला भी उसे समझाने लगी कि हम लोग घूम लेंगे। अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अजीज़ पर है इनको घुमाने की। अपने इन दोनों गेस्ट को माराबार की केव्स दिखाए। अब ट्रेन के सफ़र में मिसेस मूर की तबीयत वैसे ही बिगड़ने लगी, अभी से बिगड़ने लगी, और सुबह होते होते ये लोग माराबार केव्स तक पहुंच गए। सूरज उगने का इनको इंतज़ार था कि बहुत ही अच्छा सनराइज़ होगा, लेकिन सूरज उगा एकदम डल सा, जिसे देख कर के इन दोनों लेडीज़ की एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई। इससे अच्छा तो सनराइज़ हमारे इंग्लैंड में ही होता है, ये सोचने लगी। अजीज़ ने लेडीज़ को कहा कि आप लोग अपना सर ढक लो, गर्मी बहुत पड़ रही है। वाकई गर्मी बहुत थी। वो ट्रेन से उतरे और एक पेड़ की टहनी को देख करके ये लोग डर गए कि ये कोई ब्लैक कोबरा है। कुल मिलाकर के उस जगह पर कुछ भी एक्साइटिंग नहीं था। इसके बाद ये हाथी पर बैठकर माराबार केव्स पर पहुँचे। वहाँ पर भी कुछ खास नहीं था। अजीज़ भी कुछ खास जानता नहीं था इसके बारे में, तो उन्होंने एक गाइड कर लिया। ज़रा खुद क्या बताता। प्रोफेसर गोडबोले होते तो शायद बता भी देते, अच्छा होता। फिर वो मिसेस मूर से मुस्लिम मुग़ल राजाओं की बातें करने लगा कि एक अकबर जो है एक अच्छा राजा नहीं था, वो सबको यूनाइट करना चाहता था, अलग अलग कल्चर्स को अलग अलग ही रहने दो, ऐसा बोलता है वो। अजीज़ यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही रिलीजियस पर्सन है। इसके बाद ये लोग एक बड़ी सी ब्लैक टनल में घुसे जहाँ चारों तरफ डार्कनेस थी। फिर उस केव में भीड़ बढ़ने लगी, जिससे मिसेस मूर का दम घुटने लगा, वो बेहोशी से फील करने लगी। तभी उनके चेहरे पर आकर कुछ टकराया। अंधेरे में पता तो चला नहीं। इस केव में जाने के बाद से उनकी हिम्मत नहीं थी कि अब वो दूसरी केव्स में जा सके। उनका एक दम घुट रहा था, ऊपर से उनको कुछ डरावना सा फील हो रहा था। इसलिए उन्होंने कहा, मैं तो बाहर बैठूंगी, तुम लोग जाओ, मेरी तो हिम्मत नहीं है बाबा। वो बाहर बैठ गई और अपने बच्चों को लेटर लिखने लगी, है ना। फिर इसके बाद में एडेला ने बहुत कोशिश की उनको ले जाने की, लेकिन वो नहीं मानी। इसके बाद अजीज़ और एडेला अपने गाइड के साथ में दूसरी छोटी छोटी केव्स में गए। ज़्यादा तो कुछ खास नहीं लगा इनको वहाँ पे भी। अजीज़ तो भूल ही गया कि अपने मेहमानों को खाना भी खिलाना होता है। एडेला को ये चिंता खाए जा रही थी कि शादी के बाद उसका क्या होगा। रानी से वो प्यार भी नहीं करती और एंगेजमेंट अब टूट नहीं सकती। उसने अजीज़ से पूछा, क्या तुम्हारी शादी हो गई? अजीज़ ने बताया हाँ, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसकी बीवी की
उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। फिर उसने पूछा तुम्हारी कितनी वाइफ्स हैं? बस ये सवाल अजीज़ को शॉक कर गया कि ये सवाल क्या पूछा इसने, क्या आज के टाइम पे ये सवाल पूछना सही है? बस एडिना ने ये सवाल पूछकर उसे गुस्सा दिला दिया तो वो अलग जाके खड़ा हो गया। अब इसके आगे क्या होगा, आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में।